हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डायबिटीज़ मेलाइटस, मधुमेह जिसको बोलते हैं, आम भाषा में जिसको शुगर बोला जाता है। आज मैं आपको ये टॉपिक करवाऊंगी। इस टॉपिक से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। ये एक आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में, और इसमें से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं और इसके बारे में जानना ज़रूरी भी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मधुमेह क्या है, मधुमेह के लक्षण क्या हैं, ठीक है। आज हम मधुमेह के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मधुमेह मधुमेह सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि मधुमेह एक्चुअली है क्या। देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, जिससे आप ये क्या होता है, ये आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देती है और इसी वजह से ये क्या मधुमेह होता है, क्योंकि हमारा जो इंसुलिन हार्मोन है वो एड्रिनल जो ग्लैंड है उसमें से एक इंसुलिन हार्मोन निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड की जो बीटा सेल्स हैं उसमें से इंसुलिन हार्मोन जो निकलता है, जब वो कम निकलता है या फिर बिल्कुल नहीं निकलता, तब ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो इंसुलिन हार्मोन है वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, और जब यह निकलना बंद हो जाता है या फिर कम निकलता है, तब जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में वो बढ़ना शुरू हो जाता है और इस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। मधुमेह आपको समझ में आया। मधुमेह क्या है, जिसको आम भाषा में, नॉर्मल भाषा में हम शुगर बोलते हैं, वही मधुमेह है, उसी को डायबिटीज़ मेलाइटस बोला जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं मधुमेह कितने प्रकार का होता है, कैसा क्या है इसके बारे में। चलिए देखते हैं मधुमेह, बालकों में मधुमेह। देखिए, बालकों में जो मधुमेह होता है ये आपके 15 वर्ष से कम उम्र में होता है। 15 वर्ष से कम उम्र के जो बालक होते हैं उनको ये होता है, और इससे जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोला जाता है। और इसके बारे में और इसमें इसके कारण क्या है, देखिए कारण क्या, मैंने आपको बताया कि कारण क्या है। कारण है इसके इंसुलिन हार्मोन का कम स्त्रावन। जब इंसुलिन हार्मोन कम स्त्रावित होता है तब आपके ये जो प्रॉब्लम है शुगर हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ये बालकों में मधुमेह है। मेटाबॉलिक जो प्रॉब्लम है ये उस तरह, ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जो है इसका उस वजह से ये होता है। बेसिकली जो डायबिटीज़ मेलाइटस है वो सभी तरीके के डायबिटीज़ इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ होता है। ये जो है सभी तरह के डायबिटीज़ का ग्रुप है, समूह है, जिसको कि आम भाषा में मधुमेह बोला जाता है, लेकिन ये सभी डायबिटीज़ का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। इसके बच्चों में जो मधुमेह है उसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए, उच्च प्रोटीन कैलोरी युक्त भोज्य पदार्थ देने चाहिए हमें। मैंने लास्ट के वीडियो में आपको ये थेरेपेटिक न्यूट्रिशन आपको बताया था, आप उसमें देख लीजिएगा कि मधुमेह में किस तरह की डाइट दी जाती है, किस तरह का न्यूट्रिशन दिया जाता है। उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन दिया जाता है इसमें, ठीक है। आपके देखिए आगे चलते हैं हमारे वयस्कों में मधुमेह। वयस्कों में मधुमेह की बात आती है तो ये आपके वयस्कों में मधुमेह ग्लूकोज कोशिकाओं में निक्षेपण जब असंभव हो जाता है, जब जो ग्लूकोज है वो कोशिकाओं में पहुंचना बंद हो जाता है और इसका ब्लड में लेवल जो है, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। तब ये प्रॉब्लम हो जाती है। इस वर्ग को आप, इस कैटेगरी को नॉन इंसुलिन निर्भर जो कैटेगरी है वो भी बोल सकते हैं। ये वयस्कों में मधुमेह होता है। मोस्टली ये किस में होता है, मोस्टली ये होता है जिसको मोटापा हो, इंसुलिन हार्मोन का कम स्रावन हो। जब हेल्थ बढ़ जाती है, मोटापा जब आ जाता है, तो उसमें वसा की जो कोशिकाएं होती हैं उनका आकार बढ़ जाता है, और जो इस कारण से क्या होता है, ग्लूकोज की जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर निक्षेपण जो है वो संभव नहीं हो पाता, जिस वजह से वयस्कों में डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है। डायबिटीज़ के हमने कारण देखे हैं और हमने डायबिटीज़ देखा है कितने प्रकार का, कैसे है।
सो अभी चलते हैं हम आपके डायबिटीज़ के लक्षण देखिए क्या है, डायबिटीज़ के लक्षण क्या है बता रही हैं। सब डायबिटीज़ जो है मधुमेह, इसके हमें लक्षणों के बारे में जानना है। सो हमें देखना पड़ेगा कि मधुमेह के लक्षण में फर्स्ट आपके क्या आ रहा है, फर्स्ट आपके आ रहा है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया क्या होता है, पॉलीयूरिया आपके होता है इस जब शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, जब डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, तब जो यूरिन है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, बार बार यूरिन आता है। सो उसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। ये एक सिम्टम है जिससे जाना जाता है कि मधुमेह है। और उसके अलावा आपके आ जाता है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया क्या होता है, पॉलीफेजिया होता है भूख ज़्यादा लगना, मीन्स बार बार भूख लगना, बार बार खाने का मन करना। तो ठीक है, ये होता है पॉलीफेजिया, इसको बोलते हैं। स्टूडेंट्स मैं बोल रही हूँ, आप साथ साथ लिख लीजिएगा पॉलीयूरिया क्या होता है, पॉलीफेजिया क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में इससे रिलेटेड पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैच में आ जाता है आपकी सूची मिलाओ में कि क्या किससे संबंधित है। सो आप इसको लिख लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ साथ साथ में। नेक्स्ट आपके आता है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया होता है प्यास ज़्यादा लगना। जब मधुमेह होता है तो आपके पॉलीयूरिया सिम्टम्स दिखाई देते हैं, पॉलीफेजिया के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, पॉलीडिप्सिया के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पॉलीडिप्सिया होता है प्यास ज़्यादा, बार बार पानी पीने की इच्छा होना। सो ये होता है आपके पॉलीडिप्सिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके। नेक्स्ट आपके आता है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया आई थिंक आपने सुना भी होगा, ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाना, जिसको कि नॉर्मली बोला जाता है ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, सो ये एक सिम्टम नज़र आता है। और आपके उसके अलावा आ जाता है डायबिटिक कोमा। स्टूडेंट्स डायबिटिक कोमा क्या होता है, डायबिटिक कोमा होता है ब्लड के अंदर कीटोन आने लगता है, कीटोन का जो लेवल है ब्लड में बढ़ जाता है, और जो कीटोन है वो ब्लड में आना शुरू हो जाते हैं। कीटोन बेसिकली किस चीज़ क्या है, कीटोन इज एसिटोएसिटिक एसिड प्लस बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड होता है। और जब कीटोन ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, सो ये जो स्थिति होती है ये होती है आपके एसिडोसिस, बोला जाता है इसे एसिडोसिस। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं। एसिडोसिस की स्थिति होती है, मीन्स की बेहोशी आ जाती है। सो इसको बोलते हैं डायबिटिक कोमा। उसके अलावा स्टूडेंट्स देखिए मधुमेह के उपचार में क्या आप कर सकते हैं। उपचार में इसके लिए आपके आता है एक्सरसाइज, और उसके अलावा आप इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं। सो ये सब चीज़ें आती हैं। और आहार आपको बताया था मैंने क्या देना चाहिए। जब अगर रोगी का वेट सामान्य है तो आपको उसको न्यूनतम कैलोरी, और सामान्य वेट है तो न्यूनतम कैलोरी वाला भोजन देना चाहिए। ठीक है, और अगर ज़्यादा वेट है, इस तरह के पेशेंट का वेट ज़्यादा है, तो उसमें आपको वेट घटाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको उसके अंदर कम से कम कैलोरी भी देनी चाहिए। और स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा मधुमेह के बारे में, और इसी से रिलेटेड कल मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी, हम करेंगे उसको। आप अच्छे से इसको एक दो बार देखेंगे वीडियो, तो आपको ये लर्न भी हो जाएगा। और जो चीज़ें मैंने इसके अंदर नहीं लिखी हैं लेकिन मैंने बोली हैं, अगर आप लिखना चाहें तो आप उसको लिख सकते हैं ताकि वो आपको याद रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, और थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।